हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सीबीटी टू एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है इसमें कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है। ए बोल रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बी आपका कॉपर का अवकरण हो रहा है, डी है आपका कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और डी सी में आपका ये कॉपर का नाइट्रेशन, और डी में आपका ए और बी दोनों। कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना कॉपर के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो मतलब कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, साग सब्जियों के विघटित होने साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, साग सब्जी जो होते हैं, ठीक है, वो विघटित होकर के आपका वो मिट्टी बन जाते हैं, तो ये किस टाइप का आपका अभिक्रिया का उदाहरण है। ए बोल रहा है उष्मा शोषी, बी है आपका उष्मा क्षेपी, और डी है उभयगामी, और सी है प्रतिस्थापन। कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे। साग सब्जियों का सड़ना और उससे जो है ना कि सड़ने के दौरान में क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है, इस वजह से इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन जो होती है ना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए बोला जा रहा है संयोजन अभिक्रिया, बी है आपका द्विघटन अभिक्रिया, सी है उपचयन, और डी है आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा सही स्टेटमेंट होगा यहाँ पे। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है ना। श्वसन क्रिया के दौरान में हमें एनर्जी मिलती है, तो इसका एक्चुअल में रिएक्शन कैसा होता है तो उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना C6H12O6। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर सेल पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ठीक है, जिससे एनर्जी का निर्माण होता है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो ये आपका इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन जुड़ता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है, और इसी साथ में 38 एटीपी एनर्जी बनता है। ठीक है, 38 एटीपी एनर्जी बनता है ना। तो यही एनर्जी के लिए तो आपका ये क्या होता है कि इस ग्लूकोज का हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसी एनर्जी का हम यूज करते हैं जब हमें कुछ एक्टिविटी करना होता है तो। ठीक है, कुछ काम करना होता है तो। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप के रिएक्शन है, तो यहाँ पे एनर्जी का निर्माण होता है। जब भी किसी रिएक्शन के दौरान में किसी भी प्रकार का एनर्जी का निर्माण होता है तो उस टाइप की अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है आपका जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है। ठीक है, आपका यहाँ पे है H2O में जो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का आपका कितना अनुपात है। ये बोला जा रहा है 1:1, बी आपका 2:1, सी आपका 3:1, और डी है 2:2। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। अणुओं का यहाँ पे परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 आपका यहाँ पे परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, H2 है और O है, तो ये 2:1 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, संगमरमर जो होता है संगमरमर पत्थर, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बी है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, और सी है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका CaHCO3, और डी है नन। कौन सा सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, संगमरमर का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट को। लाइम स्टोन भी बोलते हैं ना, तो लाइम स्टोन का भी आपका पूछा जाता है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरित होता है ना, उस दौरान जो आपका यौगिक बनता है वो किस टाइप का यौगिक कहलाता है। ये बोला गया है यहाँ पे सहसंयोगी, बी आपका है कि वैद्युत संयोगी, और सी है कार्बनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको हम वैद्युत संयोगी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो धातु जो होती है जब जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है। ए बोल रहा है ऑक्सीजन, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन, और डी है नाइट्रोजन। कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो ये आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक रिएक्शन को ऐसा देख लेते हैं, जैसे एक धातु लेते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम को आप क्या करते हो कि पानी में डालते हो, H2O में डालते हो, तो ये बहुत तेज़ी से आपका रिएक्शन करता है। तो इससे आपका क्या निकलती है, आपका ये आप बनाता है आपका सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा OH और H2 गैस निकलता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनाता है ये। ठीक है, तो और यही हाइड्रोजन गैस जो होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट रिएक्शन होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, वो उसमें ऊर्जा होती है। और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल के जैसा काम करता है। तो ये आपका जलने लगता है जब इसी ऊष्मा की वजह से, है ना, जो इस रिएक्शन में हो रही है, इस अभिक्रिया से जो ऊष्मा निकल रही है ना, उसी से आपका ये हाइड्रोजन फिर से जो बना हुआ है वो आपका जलने लगता है। ठीक है, और जलता है, जलने की वजह से ही आपको बोला जाता है कि सोडियम को आपका पानी में डालते हो तो क्या होता है, ये रिएक्शन से आग लगती है। ठीक है, इसलिए सोडियम को और पोटेशियम को ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ये बोला गया ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखनी है कि जब भी एक धातु, ठीक है, धातु जो होगा वो किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा ना, तो धातु का आपका सॉल्ट बनता है और इसी के साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो ये आपका एक तो क्या बनेगा, धातु का लवण बनता है, सॉरी, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप के रिएक्शन होती है। तो हमेशा याद रखना है, एक धातु है और दूसरा अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन को समझे तो कुछ इस टाइप से होगा, जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा आफ्टर रिएक्शन के बाद, वो बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपकी बनती है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड ये रिएक्शन करते हैं और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया, बी है आपका वियोजन अभिक्रिया, सी है द्विस्थापन अभिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखेंगे आप Na2SO4 था, ठीक है, और ये बेरियम क्लोराइड था। इन दोनों के बीच में जो है ना, सोडियम क्या कर रहा है, इसका क्लोरीन ले रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, और बेरियम जो है, ठीक है, ये बेरियम है ना, इससे सोडियम सल्फेट से सल्फेट छीन करके क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, इसमें विस्थापित हो रहे हैं आयन। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जब भी आयनों का आदान प्रदान होते हैं अभिकारकों के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको द्विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है आपका कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम बताएं। तो यहाँ पे एक भूरा कलर का आपका एक धातु है, ठीक है, उसको क्या करते हो कि गर्म करते हो वायु की उपस्थिति में, तो वो किस में बदल जाता है, एक काले रंग के पदार्थ में बदल जाता है। तो ये धातु कौन सा है, ठीक है, ये तत्व कौन सा है। ये बोला गया है कि सोडियम है, बी मैग्नीशियम, सी आपका कॉपर और डी है पोटेशियम। कौन सा सही स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे जो कॉपर होता है वो कैसा कलर का होता है, वो आपका भूरे रंग का चमकदार होता है। ठीक है, लेकिन ये जब आपको कॉपर को गर्म करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, तो ये कैसा बन जाता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये CuO बन जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से अभिक्रिया होती है और ये कॉपर ऑक्साइड जो बनता है वो काले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको किस टाइप का अभिक्रिया बोलते हैं। ए बोल रहा है अपचयन, बी है उपचयन, सी आपका संचारण और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपका उपचयन होती है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, तो किसी से ऑक्सीजन हट जा रहा है, उसे ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको अपचयन बोलेंगे, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसको उपचयन बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ये जितने भी अभिक्रिया हैं इनमें से कौन सा आपका विस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है। ए बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और बी है आपका कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और ये आपका H2O बनाता है। और सी बोल रहा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। डी बोल रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो यह NaCl और H2O बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि विस्थापन अभिक्रिया बताना है। ठीक है, तो कौन सा विस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। ये सी जो है आयरन जो है कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर रहा है और खुद क्या बना रहा है, आयरन का सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहले जो विलयन था ये आपका ब्लू कलर का था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये ग्रीन सल्फेट में बदल जाता है ना, आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर में बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है। ये जो अभिक्रिया हो रही है ना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये किस प्रकार का समीकरण है। ठीक है, वो आपको बताना है। ये बोला जा रहा है संयोजन है, सॉरी वियोजन है। बी आपका बोला जा रहा है उभयगामी है और सी है संयोजन और डी है आपका प्रतिस्थापन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा पदार्थ में। ठीक है, दो पदार्थ में टूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें वियोजित हो रहे हैं है ना। संयोजन में क्या होता है दोनों जुड़ते हैं, वियोजन में क्या होता है दोनों अलग होते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है तो हीट देने से होता है ना, तापमान देंगे हीट देंगे तब जा करके कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है ना। तो इसको उसमें वियोजन भी बोला जाता है, उसमें वियोजन है ना, क्योंकि वियोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। एक होती है वैद्युत वियोजन, ठीक है, एक होती है आपका सनलाइट के प्रेजेंट में वियोजन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपका क्या होती है कि ये वियोजन होते हैं, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, ये आप और उसमें वियोजन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने से होता है, मतलब ये उसमें वियोजन है का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका कि कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ में रिएक्शन करता है तो कॉपर प्लस H2O बनाता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है ये। ठीक है, ए बोल रहा है उपचयन, बी है आपका अपचयन, सी है उदासीकरण और डी है रेडॉक्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उपचयन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो अपचयन हो रहा है यहाँ पे है ना, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये कॉपर से ऑक्सीजन हट जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, ए बोला गया है श्वेत, बी है आपका पीला और सी है आपका हरा और डी है काला। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग आपका श्वेत होता है ना, ये सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जब आपका कोरोजन हो जाता है, जब ये संक्षारित हो जाता है तो इसका कलर काला हो जाता है ना। तो इसी वजह से आपका जो होता है कि नए नए जो आपका सिल्वर के जो ज्वेलरीज बनाई जाती है वो श्वेत रंग के चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें संचारण होने की वजह से उसका कलर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। ठीक है, तो जब ये अच्छी होती है तो कैसा कलर होता है, तो ये बोला गया है कि बताना है आपको श्वेत, लेकिन यही लिखा रहता है कि आप संचारित होने के बाद सिल्वर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, तो क्या बताएंगे आप उस कंडीशन में, उस समय काला बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।